फरमा रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बाल होते हैं जिसके नीचे वाला हिस्सा धोना ये लाज़िम और ज़रूरी है। जैसे इंसान के चेहरे पे बाज़ औक़ात बाल बढ़ जाते हैं। अब चेहरे का धोना लाज़िम और ज़रूरी है। वुज़ू कर लिया था, बाल थे, बाद में चेहरे के बाल कटवा दिए, तो अब ऐसी सूरत में नीचे वाली जो खाल आ गई है, आया इसको धोया जाएगा या नहीं? तो फरमा रहे हैं कि इसको धोना ज़रूरी नहीं है, आपका वुज़ू हो गया है। या इसी तरीके से जो मूँछें हैं, जैसे मेरी अब मूँछें काफ़ी आई हुई हैं, तो मूँछों के होते हुए वुज़ू कर लिया, बाद में मूँछें कटवा दी, नीचे वाली खाल नज़र आने लगी, तो अब आया नीचे वाली खाल को धोया जाएगा या नहीं? तो नहीं धोया जाएगा, आपका वुज़ू दुरुस्त है। या इसी तरीके से नाख़ून थे और नाख़ून होते हुए वुज़ू कर लिया, बाद में नाख़ून कटवा दिए, तो नीचे वाला हिस्सा धोया जाएगा या नहीं? तो फरमा रहे हैं कि नहीं धोया जाएगा। एक सूरत में धोया जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। नाख़ून लंबे हों कि वो उँगलियों के पोरों को ढाँप लें, वहाँ तक पानी ना पहुँचे, तो वो तो वैसे भी वहाँ तक पानी पहुँचाना ही लाज़िम और ज़रूरी है। फरमा रहे हैं कि मसा यानी सर का मसा, अब ये मसे वाली बात रह गई थी, उसको भी समझ लें। अब देखें, बाल थे सर के ऊपर, मसा कर लिया, बाद में हलक यानी उस तरह फिरवा लिया, तो अब आया जो टिंड है, इसके ऊपर दोबारा मसा किया जाएगा? फरमा रहे हैं कि नहीं, मसा नहीं किया जाएगा और इसी तरीके से धोया भी नहीं जाएगा बालों की जगह में, बादा हल्की उस बालों को कटवाने के बाद, और ना ही धोया जाएगा उस जगह को नाख़ूनों के कटवाने के बाद। और इसी तरीके से जो शारिब है यानी जो मूँछें हैं, ये आपने कटवा दी हैं, तो इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है इसका धोना लाज़िम और ज़रूरी नहीं है।